देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर ऐप नंबर कौन सा है? 6। हम लोग आगे करते हैं क्योंकि कुछ तो करते चलो, नहीं तो नहीं होगा, फायदा नहीं, पीछे हो जाओगे बहुत ज्यादा। HBO दिखाई दे रहा है ना? आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ एक बार उधर से बोल दिया करो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं HBO। और इसमें 3 मोल जैसे ये लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहला है पॉइंट BH3 या B2H6 THF, और दूसरा है H2O2 OH माइनस। बन जाएगा CH3 CH2 CH2 1। लिख लो पहले इतना, तो मैं समझाता हूँ। इसमें इसमें ध्यान से सुनना, ये CH3 है ना, ये जो हाइड्रोजन आ रहा है ना, हाइड्रोजन, ये कम्स फ्रॉम BH3 या B2H6। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H2O2, और हाइड्रोजन कम्स फ्रॉम सॉल्वेंट वाटर। अभी मैकेनिज्म समझाते हैं कि कैसे होता है। बोल रहे हैं? हाँ सर। ये जो रिएक्शन है, एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। नेक्स्ट है 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट FMCTS।
4 membered cyclic transition state FMTTS formed during reaction. नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. is RDS, the rate determining step. Next है, it is example of pericyclic reaction. Pericyclic reaction. It is example of syn addition. मतलब सिस एल्कीन होगा ना, सिस एल्कीन, और सिन एडिशन कराओगे. कौन सा एडिशन? सिन एडिशन. तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? एरिथ्रो या थ्रियो? एरिथ्रो. ट्रांस एल्कीन है थ्रियो. यस. सिन एडिशन थ्रियो. बराबर. हाँ सर. नेक्स्ट है रिएक्शन कंप्लीटेड इन वन स्टेप बाय साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. लिख लो पहले. लिख लियो. हाँ सर डन. सर एक सेकंड. हाँ लिखो लिखो लिखो, कोई नहीं कोई नहीं, आराम से लिखो. तो बोरान हाइड्राइड सर 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है या 5? 4. ठीक है सर. अभी मैकेनिज्म से भी क्लियर हो जाएगा वो. पहले तो पॉइंट एफ का मतलब 4 है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. बोरान हाइड्राइड इज अनस्टेबल. Boron hydride is unstable due to incomplete octet. Due to incomplete octet of boron, and exist in dimer form. मतलब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये जानते हो तुम लोग कि BH3 अनस्टेबल होता है हमेशा. ये क्या होगा? डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है.
तो जो आप लोग बनाना बॉन्ड बनाते हो, है ना? राइट बच्चों, यस सर। हाँ सर। इस पेज पे कुछ लिखना है कि हो गया डन? सर लास्ट स्टेटमेंट बाकी है सर मेरी। एक में लास्ट लिखो स्टेटमेंट लिखो। सर डन। सॉल्वेंट ether like THF। THF का स्ट्रक्चर ये होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। इसको क्या बोलते हैं? टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। वो बॉर्डर लाइन एक हाँ, और डाइग्लाइन। इसका स्ट्रक्चर है CH3O is used which decreases reactivity of बराबर। देखो ध्यान से, एक्चुअली ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है BH3, बहुत रिएक्टिव होता है। तो इसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए ये क्या करता है? थोड़ी इसकी रिएक्टिविटी को कम करता है बाई व्हाट? बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्ड। हाँ, बैक बॉन्डिंग। ये बैक बॉन्डिंग, समझा ना? हाँ सर। किसी को लिखना है इस पेज पे तो लिख लो। हाँ सर। सर डन। एक In place of BH3B2H6,
psi to BH और 9 BBN can be used for hydroboration reaction. ये सारे पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा। साइ टू बीएच का मतलब जो होता है ना, साइ टू बीएच का मतलब, ये साइ टू बीएच का मतलब होता क्या है, ये डाई सेकेंडरी आइसो एमाइल बोरेन बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं डाई सेकेंडरी आइसो अमाइल बोरेन। डाई सेकेंडरी आइसो अमाइल बोरेन है, या इसको बोलते हैं डाई साई एमाइल बोरेन, या इसका नाम है डाई साई एमाइल बोरेन। डाई साई एमाइल बोरेन। इसका स्ट्रक्चर है, यहीं पे मैं लिख देता हूं, ऐसे है। एमाइल का मतलब पेंटाइल ग्रुप होता है, ये है। PH3 की जगह पे हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर है ये, डाइसाइएमाइल बोरेन, इसका स्ट्रक्चर है। बराबर बच्चों, अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे हम विद मैकेनिज्म, ध्यान सुनना। सर स्ट्रक्चर में सारी सिलिकॉन है ना? सिलिकॉन नहीं है ना, कहाँ सिलिकॉन, सिलिकॉन नहीं है। स्ट्रक्चर कौन सा बोल रहे हो? अरे ये CH3 है, ये CH है, ये CH3 है, पेंटाइल हो गया CH3, ये CH3 CH CH CH3 CH। सिलिकॉन कहाँ लिखा है? ये बोरान है, बोरान, बोरान समझ रहे हो ना। और ये हाइड्राइड है, हाँ हाइड्रोजन सर। है। सिलिकॉन कहाँ लिखा है? वो तो Sa2BH लिखते हैं इसको। बराबर हाँ सर, बोलो। समझिए। सिलिकॉन तो कहीं है ही नहीं है, सिलिकॉन तो कोई मतलब ही नहीं है। और 9 BBN का मतलब ऐसे होता है, 9 BBN, इसको बोलते हैं 9 बोरा बाईसाइक्लो 3.3.1 नोनेन। बराबर
और ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद मैकेनिज्म समझाएंगे। बोले बच्चों, हाँ सर। /9 VBN attack on less steril attack on less sterically hindered कार्बन एटम। अब इसकी मैकेनिज्म मैं समझा देता हूँ, आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. अब देखो ये कैसे रिएक्शन होता है। R CH डबल बॉन्ड CH2। R की जगह पे मान लो हमने ले लिया मिथाइल ग्रुप, और उसको BH3 से ट्रीट करेंगे। इसकी वजह से PHF ये बनेगा पाई कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? पाई कॉम्प्लेक्स। अभी देखो ये जो सेम साइड से अटैक करता है, यही ध्यान सुनो। बोरान और हाइड्रोजन सेम साइड से जाके अटैक करता है। देखो ये जो H माइनस के फॉर्म में जाएगा, प्लस आएगा। ध्यान सुनना इसको, इस पे कैसा चार्ज आएगा? डेल माइनस। मतलब ये वाला डेल प्लस ज्यादा स्टेबल है ना, इसीलिए यहाँ पे H अटैक करता है। पूछा जाए कि इस पे H अटैक क्यों करेगा? क्योंकि डेल प्लस ज्यादा स्टेबल है। और जब बोरान से ये कार्बन अटैच होगा तो बोरान पे कितने बॉन्ड हो गए? 4 ना। तो 4 पे का मतलब क्या हो गया? इस पे डेल माइनस चार्ज आ गया। माइनस माइनस दोनों माइनस माइनस ही रहेगा। अरे बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 3 बॉन्ड होते हैं। हाँ सर। ये जाके किससे? इस कार्बन से अटैच हुआ जिसमें माइनस चार्ज है, तो कौन सा बॉन्ड आ गया? 4 बॉन्ड हो गए। 4 बॉन्ड हो गए तो इस पे कैसे चार्ज आएगा? डेल माइनस था। हाँ सर। अब सेम साइज से ऐड हुआ तो इसको बोलते हैं सिन एडिशन। और क्या बन गया इसके बाद प्रोडक्ट? इसी को तो बोलते हैं 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। FMCTS कोई पूछ रहा था ना, तो यही है सिन एडिशन, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद क्या आ गया? यहाँ पे एक H आ गया, और क्या हो गया? CH2, और क्या हो गया? BH2। अब इस पे जो 2 हाइड्रोजन है ना, जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, फिर 2 मोल एल्कीन से रिएक्ट करके, सेम प्रोसीजर, एल्कीन से रिएक्ट करके क्या बना देंगे? CH3 CH2 CH2 क्या? होल थ्राइस B, बराबर। और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकोरेशन।
बराबर कौन सा रिएक्शन, HB रिएक्शन, बराबर बच्चों, समझा? हाँ सर। डन, लिख लिया? नहीं सर। डन बच्चों, यस सर। यस सर। अब देखो, जैसे ये बन गया, जब ये CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, हाइड्रोबोरेशन हो गया। इसको मैंने मान लिया, ये जो ब्रैकेट के अंदर है इसको मान लिया R है, एल्काइल ग्रुप मान लिया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट, R होल थ्राइस क्या B, मतलब R इज इक्वल टू क्या हो गया, CH3 CH2 CH2 CH2, है ना? चलेगा ना? हाँ सर। अब देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की मैकेनिज्म बता रहे हैं, ध्यान सुनना। एक्चुअली मैकेनिज्म याद तो नहीं करना है, लेकिन इससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो क्या होता है, अब ये जो HOOH है ना, पेरोक्साइड, अब बेसिक मीडियम है ना, तो बेस ने पहले हाइड्रोजन को पिकअप किया और क्या बना दिया, HOO माइनस, और क्या हो गया H2। अभी B है, R है ना, और क्या है O माइनस OH है। ये जाके यहाँ पे अटैक कर, क्या बनता है B R R R OH। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर पुश होंगे, तो इस पे वो ऑक्सीजन पे कैसा आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये वाला बॉन्ड इधर आएगा, राइट? तो क्या बन गया,
समझा कि नहीं समझा इतना बच्चों? हाँ सर। हाँ सर। अभी इस पे रिपीट होगा यही प्रोसेस 2 टाइम्स, मतलब कितने HOO माइनस लेंगे 2 मोल, 2 और तो क्या बन जाएगा 2OR, यहाँ पे OR और यहाँ पे OR। समझा इतना? और प्लस फाइनली क्या हो जाएगा 3OH माइनस हो जाएगा, है ना? बोलो बच्चों। हाँ सर। यही रिपीट हो गया प्रोसेस, ऊपर वाला प्रोसेस कितनी बार रिपीट कर दिया, 2 बार और कर दिया, तो OR हो जाएगा बराबर। हाँ सर। यस सर। लिख लो जिसको लिखना है, चाहे जिसको कुछ पूछना है पूछ लो। अब ये बोरान है, OR है, OR है, OR है। अब इस पे कौन अटैक करता है? OH माइनस अगेन कार्बन पे, और ये लीव करेगा POR OH OR, और क्या बन जाएगा RO माइनस। फिर इस पे क्या हो गया 2OH माइनस अटैक करेगा किस पे? बोरान पे। क्या बन जाएगा BOH OH OH, तो क्या बोलेंगे? बोरिक एसिड। और कितने बन गए 3ROH RO माइनस। अब R की जगह पे क्या लिया था जल्दी बताओ? CH3 CH और क्या CH2, वो माइनस हो गया ना इसका मतलब, बोलिए। हाँ सर। एक ही चीज है। अब इस पे सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा H प्लस, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 ओए CH2 OH, कितने मोल 3। तो अब देखो ये फाइनली आप ये देखो कि ये H कहाँ से आया? सॉल्वेंट से आ गया। ये H कहाँ से आया? BH3 से आ गया। ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? H2O2 से आया, बराबर बच्चों। हाँ सर। यहाँ पे जो H आया कहाँ से आया? BH3 से या B2H6 से? ये ऑक्सीजन कहाँ से आया? H2O2 से। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया? सॉल्वेंट से। समझा? हाँ सर। सर आप इसके पहले वाला पेज दिखा सकते हो गया सर। सर इस पेज पर अपने बोरॉन पे 4 बॉन्ड बने तो नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा। कहाँ थर्ड पे? स्टेप में, थर्ड ऑक्सीडेशन के थर्ड। कहाँ पे? नहीं नहीं, उसी पेज पे, उसी पेज पे। इस पेज पे कहाँ लिखा है? सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन माइनस, का हाँ हाँ। यहाँ माइनस है, बराबर। तभी तो ये हाँ सर। बॉन्ड लेके जा रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनल कंक्लूजन ये हो गया, अगर इसको लिख लिया हो तो बोलना।
अब कंक्लूजन ये हो गया कि जो प्रोडक्ट बनाया मैंने और इस प्रोडक्ट में H कहाँ से आया, comes from BH3 या B2H6, यही मैंने शुरू में लिखवाया था। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, H2O2 H2O2। और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट। तो प्रीवियस पेज। डन बच्चों, हो गया। हाँ सर। अब देखो प्रॉब्लम की बात आती है। प्रॉब्लम, ये कौन सा एल्कीन है, सिस या ट्रांस, Yes. सिस। अब देखो BH3 की जगह पे मैंने BD3 ले लिया, BD3 THF। और क्या ले लिया, H2O2। O2 पे लिख दिया मैंने 18 नंबर, वेस्ट माइनस। तो सिस से क्या बनता है जरा बताओ, एरिथ्रो या थ्रियो। Erythro. ये दोनों मिथाइल पे सेम प्लेन में होंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम प्लेन में होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, D, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH। क्या हो गया, 18 नंबर, है ना। या इसका दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, HHDOH 18 CH3 सही बोल रहा है ना। हाँ, अब प्रोडक्ट क्या हो गया रश्मिक, प्लस माइनस थ्री है। समझा कि नहीं समझा। हाँ सर। बोले नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज दे। हाँ सर। ट्रांस एल्कीन है, BH3 THF।
क्या बन जाएगा, एरिथ्रो या थ्रियो? रियो रियो बन जाएगा। तो देखो H है, H है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH OH। CH3, और दूसरा क्या बनेगा, HH वैसे ही रहेगा, इधर OH आ सकता है ना, डायस्टेरियम। बोलो, रश्मिक है ना? हाँ नहीं, रेशमिक है। ये BD3 है, THF, T2O2 18 नंबर, OD माइनस, मतलब क्या होगा, 5 की रिंग, और यहाँ पे क्या आ गया, D, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OD, OH OD 18 ना, सर और देखो ये कायरल हो गया, कायरल, मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया, रेशमिक ना, हाँ सर बराबर। हाँ सर मान लो BT3 दे दें, और THF, और सेकंड है H2O2 18 नंबर, क्या होगा, यहाँ पे T आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH 18, H2O2 होगा ना OH 18, सही है ना, बोलो, बोलो बच्चों, हाँ सर समझा कि नहीं समझा ये? हाँ सर समझा। राइट डाउन नेक्स्ट वन। डन, लिख लिया, यस सर। राइट ऑन नेक्स्ट वन। देखो ये जो HBO है, HBO एल्काइन पे भी होगा, एल्काइन पे भी होगा, मैकेनिज्म वही है, केवल शॉर्टकट समझ लो, RC ट्रिपल बॉन्ड है, C है, H है, पहले कौन अटैक करेगा इस पे, BH3 या B2H6 इन द प्रेजेंस ऑफ THF। दूसरा क्या हो गया, H2O2 OH माइनस,
ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो R क्या हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड COH। अरे भाई BH3 से यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, O और H आ जाएगा, बराबर। ये क्या होगा, इनॉल, इनॉल का क्या बना दोगे, कीटो, CH2 और क्या, C डबल बॉन्ड H। अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो बताओ, फटाफट बताएं हम। नहीं सर हो जाएगा ना, ये BH3 है ना, BH3 ऐसे, मतलब वही मैकेनिज्म जो अभी किया है, C डबल बॉन्ड C और क्या हो गया, H है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B H H H, और फिर क्या बन जाएगा, R CH डबल बॉन्ड CH BH2। अब इसका तो कराओगे, जहाँ पे BH2 अटैक करता है, बोरान अटैक करता है, तो उस पे अगर H2O2 से अटैक कराओगे, H2O2 OH माइनस, तो क्या बनता है, यही बनता है ना, इनॉल, इनॉल का क्या बना देना, कीटो बना देना। समझा बच्चों? समझा कि नहीं समझा? हाँ सर सब हाँ सर समझा। तो इस पे क्वेश्चन देखो, इस पे क्वेश्चन कैसे आएंगे, फटाफट बना लेना। बना डालो। क्या बना, देखो ये मैंने ये बनाया, सही बनाया या गलत बनाया, जल्दी बताओ, सही बनाया या गलत, बोलिए। गलत। गलत। अब बताओ क्या है, सही है गलत? सही है। हाँ ये सही। करेक्ट है, समझाना। हाँ सर। नेक्स्ट पेज दें। हाँ सही। डन। इस पे कहीं पे भी अटैक कर जाए, सेम ही बनेगा, बराबर। अच्छा, इसका प्रोडक्ट बनाओ, तो जरा मेजर प्रोडक्ट बनाओ इसका, जरा देखिए कौन बनाता है आपकी क्लास में, फटाफट बनाओ इसका मेजर प्रोडक्ट। बना इसका प्रोडक्ट, क्या बनेगा, तो CH3 के साइड बनेगा। हाँ यस, COCH2 C2H5, ये वाला मेजर हो जाएगा। ये भी बना सकते हो, लेकिन ये क्या बन जाएगा, माइनर बनेगा।
अरे यहाँ पे अटैक करा दो, यहाँ पे बोरान अटैक कराओगे, जहाँ पे बोरान अटैक कराओगे वहां पे वो एच आ जाएगा। यहाँ पे एच अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे एच अटैक करेगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल है ना इथाइल ग्रुप से। बोलो बच्चों, समझा? यस सर। सल्फेट देखेंगे ना? नहीं नहीं, ये यहाँ पे प्लस आई से ज्यादा स्टेबलाइज होगा ना, ये प्लस आई है, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोरान आ ट्रांजिशन जाएगा। स्टेट में पॉजिटिव चार्ज आता है इसलिए। और जहाँ पे बोरान आएगा वहीं पे क्या आएगा, ओ एच आएगा ना। हाँ सर। और यहाँ पे एच माइनस जाता है ना, एच माइनस अटैक करता है, तो यहाँ पे प्लस ज्यादा स्टेबल है ना प्लस आई से। हाँ बोलो। सर, हाँ सर, हाँ सर। और एक लास्ट पॉइंट ये लिख रहे थे, ये बता रहे थे कि मान लो अगर ऐसा कंपाउंड हो, बराबर, और BH3THF लेते हैं, स्फेरिकली हिंडर। नहीं मतलब यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल है ना ये प्लस आई से। हाँ डर। ये वाला प्रोडक्ट अप्रोक्स 76% बनता है, अप्रोक्स। और दूसरा जो बनेगा ना प्रोडक्ट, ये कितना बनता है, 24%, बराबर। लेकिन इसी का रिएक्शन Thi2BH कर लो या 9BBN कर लो, H2O2OH माइनस, ऐसे कर दो, Thi2BH 9BBN से कर दो। इसमें भी ये दोनों प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो ये बनेगा, ये 99% होता है, और ये जो है 1% है। भाई Thi2BH बहुत स्टेरिकली हिंडर्ड है ना, तो इस पे हाइड्रोजन अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, इस पे क्या हो गया, बोरान अटैक करने की टेंडेंसी, यहाँ पे बोरान अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी ना, हिंड्रेंस है ना, और ये भी बहुत भारी ग्रुप है Thi2BH, इसलिए 99। प्रोडक्ट तो यही वाला मेजर होगा दोनों केस में, लेकिन इसमें ये वाला प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड ज्यादा आ रहा है 99%, क्योंकि Thi2BH इस कार्बन पे हाइड्रोजन अटैक करेगा, इस पे ब्रोमीन अटैक करेगा, इस पे बोरान अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, लेस, क्योंकि बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, देख रहा ना, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है इस पे। समझा कि नहीं समझा ये जो मैंने बोला है पॉइंट? हाँ सर। क्यों? फिर एक बार फिर से। मैं बोल रहा हूँ कि दोनों में देखो, ऐसे देखो, ऐसे समझो, नेक्स्ट पेज पे देखो, यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे डेल प्लस, बराबर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, बराबर। हाँ सर। और दूसरा टेंडेंसी क्या है मैकेनिज्म में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B, बी और उधर है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा,
बराबर। अब हाँ। Psi2BH है, तो मैं ये बोल रहा हूँ दोनों केस में ये वाला प्रोडक्ट तो मेजर होगा, ये वाला यहीं पे OH अटैक करेगा ना। हाँ सर। लेकिन Psi2BH है तो यहाँ पे B अटैक करेगा और यहाँ पे H, यहाँ पे B अटैक करने की टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी। क्यों? Psi2BH में ये बहुत बड़ा ग्रुप है ना, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है ना। हाँ सर, पर पहले वाले में उधर ही क्यों मेजर बनेगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो अब Psi2BH होगा तो यहाँ पे बोरान के अटैक करने की टेंडेंसी कम होगी ना, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रुप होगा ना, वो ग्रुप जो बनाया था ब्यूटाइल वाला, याद है। हाँ तो ये वाला परसेंटेज क्या होगा, ज्यादा होगा, बराबर। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, समझा। बोला है बेटा बच्चों? हाँ सर, हो गया। सर एक सेकंड। हाँ सर, आगे बढ़ जाओ। ये तो ऐसे एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि क्यों हो रहा था, राइट। इसकी कोई जरूरत नहीं है लिखने की। अब देखो, इस जब ये समझ गए तो लिखो नेक्स्ट एप्लीकेशन OMDM। कौन सा नंबर है ये? 7. 7। F7 है ना। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। बोले हाँ सर. आर, आर की जगह पे कोई एल्काइल ग्रुप ले लो, CH3
सबसे पहले इसमें फर्स्ट जो होता है OM के लिए होता है, OM ऑक्सीमर्क्यूरेशन, Hg O COCH3 होल ट्वाइस, कोई ना कोई सॉल्वेंट ले लिया, वाटर ले लिया जैसे, और दूसरा है NaBH4 OH माइनस। डीमर्क्यूरेशन है, फर्स्ट को बोलते हैं OM, सेकंड को बोलते हैं DM। वन इज OM, दिस वन इज DM। और जो प्रोडक्ट जाएगा इसमें CH3 CH OH और CH2H। ये H आया किससे? कम्स फ्रॉम NaBH4 और ये OH कम्स फ्रॉम वाटर। ये जो वाटर लिया है ना, वाटर से। पहले इतना लिख लो तो मैं सिखाता हूँ तुम्हें। एग्जाम्पल ऑफ OM-DM रिएक्शन। बोले नेक्स्ट पेज। यस। देखो ये जो है ना HgOCOCH3 है ना, ये COCH3 जो होता है ना, ये इसको ट्वाइस, इसको हम लोग AC भी लिखते हैं। AC का मतलब कौन सा ग्रुप होता है? एसिटिल। शॉर्टकट ऐसे भी लिखा लिखा जाता है HgOAC, होल ट्वाइस, ऐसे भी लिखते हैं इसको। सेम ही चीज है, ये परेशान मत हो जाना AC क्या है। AC एसिटिल ग्रुप है। सबसे पहले इसमें पॉइंट्स लिखना। इट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। One second. इट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट है फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय फाइनल प्रोडक्ट टेक प्लेस बाय MKR, मार्कोनिकॉफ रूल। शॉर्टकट बाय मार्कोनिकॉफ रूल। जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है, MKR, मार्कोनिकॉफ रूल। cyclic mercurinium ion formed during reaction, cyclic mercurinium ion formed
cyclic berkelium ion formed during reaction. Formation of cyclic berkelium ion is RDS. Formation of cyclic mercurinium ion is RDS. सर एक बार लास्ट पेज दिखाओ. तो MKR का फुल फॉर्म क्या है? हम बोलो क्या कह रहे हो? तो MKR का फुल फॉर्म? MKR का मार्कोनिकोव. मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ. MARKONIKOV. मार्कोनिकॉफ रूल. बोले rearrangement does not take place due to formation of due to formation of cyclic mercurinium ion. In demercuration, hydrogen comes from NaBH4 and forms unstable mercury hydride. Second last point, addition of hydrogen take place by free radical mechanism. लास्ट पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ OMDM. Is not predictable.
We cannot say sin or anti-addition. एडिशन लिख लो इतना। तो मैं इसका आपको क्वेश्चन बताता हूँ फटाफट, मैकेनिज्म बता के फटाफट क्वेश्चन बता देते हैं। बराबर बच्चों? Recording stopped. आप लोग एमटी के लिए ना, एमटी के लिए रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के जाना। हाइड्रोकार्बन तो अभी बहुत जगह अभी स्टार्ट हुआ है। ओके हाइड्रोकार्बन सर। हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन रहेगा नहीं, रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ के जाना था, ठीक है? हाँ सर। ओके आइसोमरिज्म, जियोस्री, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये सब बराबर। Yes. ज्यादातर क्वेश्चन यही रहेंगे, तब रिएक्शन मैकेनिज्म तब मैक्सिमम ही रहेगा पूरा, बराबर ना? Recording in progress. हाँ लिखो। नेक्स्ट पेज है। हाँ सर। कुछ नहीं, देखो ये मैकेनिज्म देख लो, HgOAc होल ट्वाइस, ये आयोनाइज होगा तो किसमें जाएगा? Hg प्लस OAc, और क्या हो गया? एसिटेटाइन ACO माइनस। अब ये CH3 है ना, CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, HgOAc है, CH3 CH CH2, और यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन है HgOAc 12 प्लस। अब देखो इस पे क्या होता है, वाटर जो मॉलिक्यूल है ना, वाटर पानी, इस पे अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ से H प्लस निकले तो क्या बन जाएगा? अब देखो इसमें क्या होता है, NaBH4 है ना, यहाँ तक बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, OM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और इसी को बोलते हैं क्या? साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन, इसको। लिख लो तो बताते हैं।
बोले बच्चों? So wait. डन? चो डन सर। अब देखो डीएम जो होता है डीमर्गुरेशन, डीएम की मैकेनिज्म डीमर्गुरेशन। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। CH3 है, CH है, इससे क्या होगा क्वेश्चन नहीं, मैकेनिज्म याद नहीं करना है, लेकिन लॉजिक दिमाग में बैठाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। देखो इसमें आ गया HgOAc, ये बॉन्ड है इसके बीच में। अब ये जो NaBH4 है ना, NaBH4 वो H माइनस, इससे H माइनस निकलता है, H माइनस, और जाके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ से ये लीव करेगा। इसको बोलते हैं मरकरी हाइड्राइड। बराबर। अब देखो ये हाईली अनस्टेबल है, अनस्टेबल है ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है होमोलिटिकली, ये वाला ये। अब ये H डॉट यहाँ से निकल के यहाँ पे जाके अटैक करता है, तो क्या बन जाएगा CH3, और क्या हो गया CH OH, ये कहाँ से आ गया, वाटर से, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन आया कहाँ से आया, बोलो? NaBH4 से, है ना? और क्या बन गया, NaBH3OH, ये कॉम्प्लेक्स है। अरे एक H निकल गया तो उसकी जगह पे क्या आ गया, OH आ गया, NaBH3OH हो गया। बराबर हाँ बराबर। और ये कैटलिस्ट है, ये तो निकल ही गया, Hg++ और एसीटेट आयन। कितने एसीटेट आयन है, 2। क्या बनाएंगे फिर वही HgOAc होल ट्वाइस। ये इसकी प्रॉपर मैकेनिज्म है, राइट? इसी के हिसाब से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मतलब जहाँ पे स्टेबल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन है वहां पे क्या अटैक कराएंगे, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब वाटर, D2O, अल्कोहल, राइट, अमाइन, अमोनिया, किसी का भी अटैक कराएंगे। सर आप एक बार ये वापस बता सकते हैं? पहले जैसे देखो ये
ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, बराबर। हाँ सर। ये क्या है, एसीटेट आयन निकल गया है, एसीटेट आयन समझ रहे हो ना, हाँ सर। CH3COO माइनस, ये एसीटेट आयन है, बराबर। हाँ सर। प्लस CH3C डबल बॉन्ड O माइनस, OAC निकल गया, इसी को OAC बोलते हैं ना। अब ये जो H माइनस है किससे, NaBH4 का, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से एक H निकल गया तो बचा क्या है, 3H है ना, हाँ सर। BH3OH और क्या Na हो गया, साइड प्रोडक्ट निकल गया, बराबर। और ये हाँ। बना मरकरी हाइड्राइड, मरकरी हाइड्राइड ये है। इसमें जो हाइड्रोजन होता है जाके यहाँ पे अटैक करता है बाई रेडिकल मैकेनिज्म। Hg क्या हो गया, दो एसिटेट मॉलिक्यूल है, Hg मर्क्यूरिक डाई एसिटेट निकल गया। समझा कि नहीं समझा? समझा सर। अगर हो गया तो बोलो, बताएं। पर नेक्स्ट सर पेज, आपने जो ब्लू में लिखा है वो नीचे लास्ट तक समझा सकते कौन अपने सा? किससे, वो ब्लू ब्लू कलर में लिखा है नीचे, वो आप समझा सकते समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, कस के लास्ट बोलो। स्टेप आप समझा सकते हो क्या? कौन सा, ये वाला? हाँ सर। ये टूटा ना, ये वाला बॉन्ड, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, ये टूटा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ये हाइड्रोजन लेके यहाँ पे आ गया, CH3 हो गया, ये निकल गया, ओके। हाँ बस। बराबर। अब देखो, खुद करो, क्वेश्चन करो। HgOAC होल ट्वाइस, H2O18 और क्या, NaBH4OH माइनस। बनाओ।
सॉल्व हुआ पहला? हाँ सर हो गया। देखो तो ये OH है 18 है, सही है, करेक्ट? यस सर। ये देखो तो ये करेक्ट है या इनकरेक्ट? OD OD 18। और कुछ बताओ। CH2D E यहाँ पे तो pH हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? D CH2D हाँ, इसमें क्या होगा बोलो? OH OH और D। OCH3, OCH3 लिया ना, H प्लस अरे निकल हाँ गया, सर हाँ सर हाँ सर और यहाँ पे D होगा, बराबर? नेक्स्ट पेज दे बच्चों, बच्चों। हाँ सर हाँ सर लिखिए। अब ये बताइए, देखिए सुनिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है HO, मैं बता देता हूँ आपको। पहले तो ये बन गया साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन HgOAC, बराबर? अब ये इंटरनल भी न्यूक्लियोफाइल है, इसके अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ये तुरंत अटैक कर जाएगा। एक्सटर्नल से कितने की रिंग बन जाएगी? 1 2 3 4 5 6, 6 6 की रिंग बना दिया। और यहाँ पे क्या हो गया? CH2 और क्या? HgOAC, है ना? और इसका जब रिडक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? OCH, बराबर? हाँ सर
नेक्स्ट पेज दें। Yes, sir. देखो 20 पेज हो गया, रुक जाओ मैं नेक्स्ट करता हूँ शेयर पीडीएफ। वेट, ब्रेक। नहीं ब्रेक ब्रेक क्या, पहले छोड़ दे इसमें। ब्रेक क्या, ऑनलाइन में ब्रेक क्या? ऑनलाइन खुद ब्रेक है। खुद ही ब्रेक है, सर लंच। कंटिन्यूअस पढ़ा देते हैं। थोड़ा हम आरामी से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो वो तो क्लास में फटाफट हो जाता है ना, आप तो जानते ही हो। देखो स्क्रीन आ गया क्या आपके सामने हाँ बच्चों? सर आ गया। हाँ चलो, नई स्क्रीन आ गई, ये देखो ये है। हाँ, हम लोग हाइड्रोपर ऑक्सीमर्गरेशन डीमर्गरेशन एल्कीन का किए हैं। एल्काइन में भी वैसे हो सकता है, जैसे मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H है और HgOAC है होल ट्वाइस वाटर, और क्या लिख दें, NaBH4 वाटर है, वाटर। अब बना सकते हो आप, क्या बन जाएगा बोलिए? CH3COH, हमारी समझ से तो यही बनेगा इनॉल, यहीं पे OH अटैक करेगा वाटर, और इसका क्या बनाओगे टॉटोमर, तो क्या बन जाएगा कीटोन। ये समझा कि नहीं समझा आपने कैसे बना? अरे ये HgOAC है हाँ ना, सर। ये अटैक किया तो क्या बन जाएगा CH3 और क्या हो गया C डबल बॉन्ड HgOAC प्लस। ये CH। राइट, यहाँ पे डल प्लस है, कौन अटैक करेगा? H2। समझा? अब तो समझ गए होगे क्यों? हाँ सर। हाँ, sir. अब इसका रिडक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा। तो एल्काइन में भी वही है, कुछ नहीं है, जहाँ स्टेबल नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनेगा बराबर।
बोले नेक्स्ट, बोले नेक्स्ट पेज, उधर से बोल दिया करो जब हो गया हो तो। हाँ सर। जरा ये बताओ, ये CH3 है, C है, ट्रिपल बॉन्ड C है, CH3 है। यहाँ पे अगर दे दें HgOAC होल ट्वाइस वाटर, और Na Recording stopped.
Recording in progress. एक मिनट बेटा, नेटवर्क ही डाउन हो गया था, कट गया था, बारिश वारिश इधर हो रही। सवेरे से नहीं कटा, अभी कट गया। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस सर। हाँ देखो, नेटवर्क चला गया था, ये देखो। तो इसमें क्या बनेगा, ये CH2 और क्या बन जाएगा, CH3, बराबर ना। इस वाले क्वेश्चन में कहीं पे भी H अटैक करेगा, कहीं पे भी वाटर अटैक करेगा, सिमेट्रिकल है ना। समझा कि नहीं समझा? क्या सर? ये वाला क्वेश्चन, ये जो दिया है ऊपर बोर्ड पे, हाँ सर समझे। तो कहीं पे H अटैक करेगा, कहीं पे Hg अटैक करेगा, हाँ जहाँ पे दोनों सेम है, दोनों सिमेट्रिक। हाँ सेम है। सिमेट्रिकल में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट बताएं। हाँ सर। देखो ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बता दिया। इसी तरह मैंने आपको जो बताया ना, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन बताया, हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन बताया कि नहीं बताया? हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन देखो तो, हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन नहीं सर बताया। नहीं। ये कौन सा ऐप नहीं है? ऐप कौन सा है ये? नेक्स्ट है 8 8। 8। HBr लिख डालो, कुछ नहीं है, 2 मिनट का काम है, इसको बता देते हैं। HBr सेम रिएक्शन है, हाइड्रोपोरेशन रिडक्शन। देखो ये रिएक्शन लिख लेना। पहला है BH3 या B2H6 THF, और रिडक्शन जानते हो क्या होता है? CH3COOD ले लो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ये क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2D। हाइड्रोबोरेशन की मैकेनिज्म सेम है, और रिडक्शन में क्या होता है मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे। अभी नेक्स्ट पेज पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको, लिख लो सारे लोग। हो गया। सर वो नीचे 3 किसका? इसी का है ना, 3 मोल लेंगे तो इसका 3 मोल बनेगा। अच्छा अच्छा। 3 मोल लिया है तो कितने मोल बनेंगे? 3 मोल ना, बोलो। हाँ सर समझा। ये देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, देखो ये 3 मोल है, और हम लोगों ने BH3 THF लिया था ना,
इसकी मैकेनिज्म की है, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन। ये तो सेम ही होगा जैसे तुम लोगों ने अभी किया है, CH3CH2 और क्या होल थ्राइस पी, बराबर। अब रिडक्शन में हमने क्या किया है, रिडक्शन में CH3 COOH ले लो, COOD ले लो। अगर D लोगे तो जाके यहाँ पे D अटैक करेगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 क्या हो जाएगा, D। और क्या बनेगा, CH3 COO होल क्या थ्राइस B, बराबर। बच्चों समझा कि नहीं समझा, बोलो। आवाज नहीं आ रही है, समझा। समझा सर। सर। अच्छा मान लो मैंने एल्काइन दे दिया, एल्काइन उधर से बोला करो तभी समझ में आएगा ना। मान लो एल्काइन दे दिया, एल्काइन का BH3 THF, ये HB रिएक्शन है, HB का मतलब हाइड्रोबोरेशन। तो क्या हो जाएगा जरा मेरे को बताइए तो, CH3 CH डबल बॉन्ड और क्या हो गया, CH होल थ्राइस, यही बनेगा ना। यस सर। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 COOD, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, CH3 बोलिए, डी आ जाएगा। यहाँ पे H डबल बॉन्ड CHD आ जाएगा, सिस ट्रांस दोनों बन जाएंगे, है ना, ट्रांस ज्यादा स्टेबल होगा। और इसका फिर करा दो तो क्या हो जाएगा, एक बार और होगा तो क्या हो जाएगा, एल्किन बन जाएगा ना। एल्केन बन जाएगा। अल्केन बन हाँ सर। मतलब ये जो है CH3 CH डबल बॉन्ड CHD है, जो CHD, इसका फिर BH3 से अटैक करा दो, BH3 THF। ये सब क्वेश्चन ना आपको बड़े फायदा करेगा, ये सब कॉन्सेप्ट ना बुकलेट में अभी सॉल्व करोगे, जब MT के बाद सॉल्व करना, तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। मतलब बहुत बुकलेट में बहुत सारे क्वेश्चन है, 300 प्लस ही है बुकलेट में क्वेश्चन, CHD2, समझा। ये हाइड्रोबोरेशन हो गया, ये रिडक्शन हो गया, लिख लो। तो मैं नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूँ। बोले बच्चों, एक मिनट हाँ सर हो गया। सर। 350 क्वेश्चन होंगे तुम्हारे बुकलेट में कम से कम इस चैप्टर के, और ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, सबके होंगे क्वेश्चन।
तो अभी आगे बहुत फायदा मिल जाएगा इससे, अगर ये सब अगर अच्छी तरीके से कर लोगे तो आगे के लिए बहुत बेनिफिट है। ये वाला भी लिख लो। अगर हो जाए तो बोलो, आगे बताएं। हाँ सर। डन सर। नेक्स्ट कौन सा एप्लीकेशन है? 9। एप्लीकेशन 9। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन या कुचरोव रिएक्शन बोलते हैं इसको। कौन सा रिएक्शन? कुचरोव। एल्काइन का रिएक्शन है कुचरोव रिएक्शन, जैसे अभी मैंने कराया ना OMDM, वैसा ही है। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C H एल्काइन है। इसको HgSO4 से HgSO4 प्लस डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करो। क्या आता है? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन बन गया। HgSO4 पहले किसमें आयोनाइज हो जाएगा? Hg प्लस प्लस, है ना? और क्या है? SO4 डबल नेगेटिव। अब इस एल्काइन में पहले कौन अटैक करता है? Hg प्लस प्लस। ये जो बन गया ना, इसी को बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। इसको बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। और इस पे कौन आएगा? वाटर अटैक करेगा इस कार्बन पे। इस कार्बन पे कैसे आ जाएगा? डेल प्लस, ज्यादा इससे पहले ना, ये वाला डेल प्लस ज्यादा हाँ इससे पहले सर। ना। बोलो, हाँ एनी सर। डाउट? नो सर। तो अगर इस पे अटैक करेगा तो क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी बताओ। CH3 COH H एल्केन प्लस ऑक्टोनियम। Hg प्लस 4, है ना? हाँ इतना समझा कि नहीं समझा? समझा सर। हाँ सर। समझा। समझा तो ये आगे भी समझ जाओगे फटाफट। यहाँ से H प्लस ड्रॉप कर देंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा? नेक्स्ट पेज दें क्या? हाँ सर। यस सर। नोट्स तो मैं भेजूंगा ही आपको, आपके बैच में नोट्स भेज देंगे। CH Hg प्लस। अब क्या होगा ये देखो, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे इस कार्बन पे शिफ्ट होंगे। और HHSO4 है ना, इसका जो H प्लस होगा वो कहाँ पे जाके इस पे अटैक करेगा? तो क्या बन जाएगा बेटा, जरा बताओ। CH3 COH डबल बॉन्ड CH2, है ना? इनॉल का क्या बना दोगे? कीटो। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। और Hg प्लस प्लस वही है और SO4 डबल माइनस ही है, तो आपस में क्या बना लेंगे? फिर वही HgSO4। कैटलिस्ट है वो। सही है ना बच्चों? सर आप एक मिनट प्रीवियस पेज दिखा सकते हो? हाँ देखो, ये तुम्हें मिलेगा, सब तुरंत मिल जाएगा, जैसे क्लास खत्म होगी तुम्हें मिल जाएगा, समझ लो। लेक्चर नोट तुरंत भेजेंगे।
बोले